नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे जैसे देश विदेश में प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, वैसे वैसे धाम पर आए दिन घटनाएं भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। कहीं अवैध वसूली की तो कहीं गुंडागर्दी की। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर सामने आया है। महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले व्यापारी से अवैध वसूली को लेकर मारपीट की गई है। महाराष्ट्र का व्यापारी अपना घर मकान बेचकर बागेश्वर धाम में होटल का व्यापार करना चाहता है। उसने जमीन भी खरीदी है, लेकिन वहां के रहने वाले गुंडे बदमाश उसको लगातार परेशान कर रहे हैं अवैध वसूली को लेकर। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव निवासी दिलीप राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि उसके साथ वहां के गुंडों ने मारपीट की है और उससे अवैध वसूली की मांग भी की है, क्योंकि वह वहां पर एक होटल का व्यापार करना चाहता है। बागेश्वर धाम के गड़ा गांव में यह कोई पहली घटना नहीं है। व्यापारी दिलीप राजकुमार ने बताया कि इससे पहले भी 3-4 व्यापारी जो बाहर के रहने वाले हैं, उनके साथ भी अवैध वसूली और मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन दहशत के कारण कोई शिकायत नहीं करता। फिलहाल महाराष्ट्र जलगांव के रहने वाले दिलीप राजकुमार विश्वकर्मा ने बमीटा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हालांकि दिलीप राजकुमार विश्वकर्मा काफी दहशत में है। मेरा नाम है दिलीप राजकुमार विश्वकर्मा। मैं रहने वाला जलगांव का हूँ, महाराष्ट्र से। कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे बागेश्वर धाम गढ़ा में प्लॉट लिया था। प्लॉट लेने के बाद में हमने थोड़े टाइम के बाद में काम चालू करवाया है उधर। तो जहाँ पे हमारा काम चालू था वहाँ उनके सामने जो 6-7 लॉज है, तो वो हमको पहले दिन से लेकर रोज़ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मारा पीटी अभी हमारे साथ में कल शाम को हुई है। और चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया हमारे ऊपर। हम पहले दिन जब हम आए थे तब उनने बोला था हमको कि जो चीज़ भी आपको लगेंगी, सामान विमान सब हमारे से खरीदिए। तो हमने उनको सख्त मना कर दिया था और उसके बाद में हम काम चालू कर दिया। तो रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। और कल शाम को हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है और बहुत मारा पीटी की गई है। और उसके बाद में हमको वहाँ से बच के कैसे तो भी जंगलों से निकल के हम छतरपुर से आ गए थे बच के। और अभी भी हमको वहाँ पे ढूंढा जा रहा है। जो बाहर के लोग प्लॉट लेके ये करते हैं, वहाँ पे रोज़ गुंडागर्दी चलती है, दारू पी के लोग घूमते हैं। और हमारे साथ हमारे होने के पहले 3-4 लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है उधर। और उन लोगों ने वसूली दे दी थी, हमने सख्त मना कर दिया था। तो हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा के हमारे लेबरों को भी मार के भगा दिया। और कल मेरे को भी मारा पीटी की है वहाँ पे। कितने पैसे तुमसे मंगाए जा रहे हैं? 70,000 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है और 3 मोबाइल चोरी हुए, वो सब इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया गया है। तुमसे कितने पैसे मंगाए जा रहे हैं? 1 लाख रुपये टोटल। कितने लोग, कौन लोग थे, कितने लोग आते? वहाँ पे कल 15-20 लोग थे भैया जी। उनका क्या काम, यही काम है बाहर के लोगों को परेशान करना? क्या ये भैया अगर मेरे साथ हुआ है तो बाहर के लोगों के साथ भी होगा ही ऐसा। कौन लोग, धाम के ही लोग हैं या कहीं बाहर के लोग हैं? वही हमारे जस्ट प्लॉट के सामने जितने भी 4-5 जन हैं, वहाँ उनमें एक जो पहले दिन से हमारे को स्टे लगाने की बात कर रहा था, तुम काम करो या मत करो, स्टे लगा दूंगा। उनका नाम है संजू भैया। संजू ढाबा है उनका बहुत बड़ा। और जिनने हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, उनके साइड में पंडित जी है या कुछ तो भी उनका है, उन्होंने हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा के कल शाम को 15-20 लोगों को ला के बहुत मारा है। ये है और ब्रिजेश तिवारी जी है। तुमने थाने में शिकायत दर्ज कराई है क्या? हम सर कल हम वहाँ से यानी कैसे तो भी ऐसे बच के भागे। वो हमको सारी रात सुबह से लेकर शाम तक ढूंढ ही रहे थे और जान से मारने की धमकी दी है डायरेक्ट। तुम अगर दिखे तो यहाँ काम भी नहीं करने देंगे और तुम कभी दिखे तुम्हारे को डायरेक्ट ख़त्म कर देंगे, मार देंगे बोलो। वहाँ पर धाम पे बागेश्वर धाम में क्या गुंडा टैक्स चल रही है, क्या हो रहा है अभी सर? अगर हमसे हो रही है तो सारे लोगों से भी हो ही रही है, क्योंकि 3 लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पे। ये हमको पता चला है। उन लोगों ने पैसे दे के वहाँ पे सब ख़त्म कर दिया, हमने मना कर दिया तो हमारे ऊपर ऐसा हुआ है। चोरी का इल्ज़ाम लगा के हमारे को मारा गया है। किसके नाम जमीन है? हमारे बड़े भाई है विनय राजकुमार विश्वकर्मा, उनके नाम पे जमीन। हम जलगांव महाराष्ट्र। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? अभी हमको यहाँ पे आने के 15-20 दिन हो गए हैं, क्योंकि काम करवा रहे थे तो हम ही इधर रुके थे। क्या बना रहे हो? लॉजिंग बना रहे थे हम उधर लोगों के रहने के लिए।
और खुद का व्यापार चालू करने के लिए। तो ये जगह खरीदने के बाद में हमने जो हमारा महाराष्ट्र का घर है जलगांव का, वो पूरा बेच दिया था और पूरा पैसा इधर लगाया था हमने। अभी इतने बड़े प्रॉब्लम हो गए, हमारे को 1 लाख रुपए वो मांग रहे थे और वो हमने देने के लिए मना कर दिया। तो हमारे को चोर बोल के कल मारा पीटा गया है बहुत, और वहाँ से भगवा दिया है और बोला है कि अगर तुम यहाँ कहीं दिखे तो तुमको डायरेक्ट जान से मार देंगे। कुमार विश्वकर्मा है। मैं कल बागेश्वर धाम जब पहुंचा सुबह सुबह, तो वहाँ पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व हैं, 4 6 8 लोग वहाँ पर कई बार आके हमारे लेबरों को गाली गलौज कर रहे हैं, उनको मारा भी गया है। कई हमारे जो ठेकेदार थे वो डर के मारे भाग गए हैं और वहाँ पैसे की डिमांड की जा रही थी, पैसा दो नहीं तो हम तुम्हारे झोपड़े में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, काम बंद करो, ये वो समस्या हुई। फिर थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद 15-20 लोग आए और सीधे हम पे मारना पीटना शुरू कर दिया गया। तो क्या लग रहा है वहाँ क्या होगा? सर वहाँ बाहरी लोगों को वहाँ के लोग रहने नहीं दे रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ ना आए। हमारे यहाँ के लोग ही ये जो है वगैरह जो दुकानदारी है हम सिर्फ चलाएं, बाहर के लोगों को वो डरा धमका के यहाँ से भगाना चाह रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग आके यहाँ बस रहे हैं धाम में, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। तुम क्या करते हो? सर मेरे जीजा जी लगते हैं, तो मैं गया था देखने के लिए कि भाई कैसा काम चल रहा है। तो कल मैंने देखा वहाँ ऐसा चल रहा है, वहाँ ये घटना हुई, मेरे सामने मेरे जीजा जी के छोटे वाले को मारा गया। मैं हाथ छुड़ाने गया तो मेरे ऊपर भी हाथ चलाने वाले थे वो। बागेश्वर धाम पर गुंडागिर्दी और अवैध वसूली को लेकर फिलहाल एएसपी विक्रम सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, रोहित गुप्ता, न्यूज साधना न्यूज। वहाँ पे दीपक विश्वकर्मा ने परसों ही एक आवेदन प्रस्तुत किया है और उनका जिसमें कहना है कि प्लॉट के कुछ उन्होंने प्लॉट वगैरह खरीदा था, उसको लेके कोई इशू है, डिस्प्यूट है और इस बात को लेके कुछ विवाद हुआ है। तो आवेदन हमने जांच में ले लिया है, उसकी अधिकारी जांच कर रहे हैं, जांच करके वैधानिक कार्रवाई। सर उसमें बताया गया 4 लोगों ने अवैध वसूली मारपीट को लेकर एक ज्ञापन दिया है सर। नहीं, इसी को वेरीफाई कर रहे हैं कि ज़मीन का मैटर है तो क्या विवाद है और किस तरह के साक्ष्य हैं, किस तरह के तथ्य हैं, उस आधार पर कार्रवाई करें। सर इसका वसूली का मामला ये पहला है कि इसके पहले कोई मामले वहाँ से आए हैं? मेरे नॉलेज में नहीं है सब, और ये भी वसूली मैटर ही आप ही बता रहे हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है बिल्कुल। हमने उसमें आवेदन में जिक्र किया है सर कि पैसों की मांग की है, अगर वहाँ पर आपको मकान बनाना है या दुकान बनाना है इसको लेकर पैसे देने होंगे सर। आवेदन में आवेदक अपना पक्ष रखता है, पुलिस को निष्पक्ष उसकी जांच करती है, जिसमें दोनों पक्ष की जांच करती है कि किस तरह का ज़मीनी विवाद है और उसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अब आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू माउंटेन लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, शानदार टीचर के साथ बेहतर प्लेग्राउंड, अद्भुत स्विमिंग पूल। अब आपके बच्चों को खेल खेल में आधुनिक शिक्षक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसी भी स्कूल में प्रवेश लेने से पहले एक बार विद्यालय का विजिट जरूर करें। हमारे पास AC क्लासरूम, विद्यालय में प्राइमरी क्लास से बच्चों के लिए कंप्यूटर रूम, एजुकेशन की लाइव व्यवस्था, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है 6 साल नगर के सामने सेल्टेक्स ऑफिस के पीछे, पन्ना रोड, छतरपुर।